गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में जो पाइथन का जो हमारा वीडियो का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमने वेरिएबल्स अभी देखे थे। तो आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते क्या हैं? डेटा टाइप्स ये हम रेगुलर नोन हैं, ये हम इससे फैमिलियर हैं, स्पेशली जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो इससे फैमिलियर होंगे। कैसे फैमिलियर होंगे? जैसे हम चीज़ें पढ़ते हैं कि इंटीजर पढ़ते हैं स्कूल में। हमने एक इंटीजर पढ़ा कि इंटीजर कुछ होता है। हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं। तो यही इन्हीं सब चीज़ों को मिला के डेटा टाइप्स बनाए गए हैं पाइथन के अंदर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि जो भी हम वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या होगा। मतलब जैसे कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल की वैल्यू मैंने 13 डाल दी है, ठीक है। तो ये जो 13 है, ये 13 क्या है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे बोलेंगे दिस इज अ इंटीजर। ये क्या है? एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। क्लियर? मतलब ये 13 एक इंटीजर है, ये हमें मैथमेटिकली पता है, तो इसका डेटा टाइप भी एक इंटीजर है। ठीक है। अगर मैं इसको 13.0 लिख देता हूँ तब मैथ के अकॉर्डिंग ये डेसिमल नंबर हो गया। इसके अंदर डेसिमल्स आ रहे हैं, मतलब इसमें रियल नंबर हो गया, इसमें डेसिमल हमने इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में उसको फ्लोट बोला जाता है। उस डेटा टाइप को हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ फ्लोट टाइप, कि ये फ्लोट टाइप का एक नंबर है। ठीक है। फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल्स इंक्लूड हों। इंटीजर के अंदर डेसिमल नहीं आते हैं, फ्लोट के अंदर डेसिमल आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे डेटा टाइप्स हमें यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे। तो आज हम थोड़े डेटा टाइप्स देखते हैं, क्योंकि डेटा टाइप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये समझना, क्योंकि नॉट फॉर द पाइथन बट ऑल लैंग्वेजेस के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना जरूरी है। अब जैसे मैंने ये नंबर लिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि, क्योंकि पाइथन में लास्ट क्लास में जब हमने वेरिएबल्स देखे थे तो हमने देखा था कि हमें कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए किसी भी टाइप का डेटा टाइप नहीं देना पड़ता है। ठीक है ना। मुझे यहाँ पर कोई सॉरी मुझे यहाँ पर कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मैंने 13 दिया है वो किस टाइप का है? तो इसके लिए हम एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है, इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन है टाइप 9 का, उस फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है ना। उस फंक्शन को यूज करेंगे। तो देखो इसने क्या प्रिंट किया, जैसे ही मैंने प्रिंट टाइप ए, तो इस ए का मैंने इनसे बोला पाइथन से कि मुझे इस ए वेरिएबल का टाइप बताओ कि किस टाइप का है। तो इसने बताया कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पर इंट का मतलब है इंटीजर। ठीक है। तो इसने मुझे ये बताया कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ये क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्लास का कॉन्सेप्ट जब आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो तब हम समझेंगे। बट अभी हमें यहाँ डेटा टाइप्स देख रहे हैं तो इसको समझते हैं कि इससे हमें पता चला कि जो ये ए वेरिएबल है दिस इज अ इंट टाइप, मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? इंटीजर है। अब सपोज करो मैं ए की वैल्यू चेंज कर देता हूँ और मैंने ए की वैल्यू कर दी है 13.0। ठीक। अब प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट टाइप ए इस तरीके से। अब इसने देखो क्या प्रिंट किया है? फ्लोट प्रिंट कर दिया है। तो मतलब जब इसमें डेसिमल था, देखो नंबर में देखा जाए मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं, 13 इज इक्वल टू 13.0, दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं है। पर यहाँ पर इसका डेटा टाइप बदल गया है। यहाँ पर इसका डेटा टाइप 13 है और इस 13 का डेटा टाइप इंट है और इस 13.0 का डेटा टाइप फ्लोट है। ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद देखते हैं कि और कौन कौन से डेटा टाइप हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए की वैल्यू दे सकता था 1j। जिन्होंने अभी तक 11th क्लास की मैथ्स नहीं पढ़ी है उन्हें शायद कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नॉलेज ना हो, बट यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो ए का डेट जैसे ही मैंने यहाँ पर जे लिखा, आयोटा जिसे हम बोलते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा तो इसने इसका डेटा टाइप दे दिया कॉम्प्लेक्स। और एग्जाम्पल अगर लें हम तो डेटा टाइप में कुछ एग्जाम्पल जैसे स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब हो गया तुम्हारा अल्फाबेट। जब हम बहुत सारे अल्फाबेट को एक साथ मिला देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। ठीक है। जैसे इसमें 5 अल्फाबेट लिखे हुए हैं HELLO, तो ये क्या बन गया? एक वर्ड बन गया और इसी वर्ड को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी वर्ड को क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अब इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ। तो इसने क्या प्रिंट किया? STR। STR का मतलब है स्ट्रिंग।
तो अभी हमने 4 डेटा टाइप देखे, कौन कौन से, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और एसटीआर। एसटीआर का मतलब है स्ट्रिंग। देन आगे और कौन सा डेटा टाइप है, इसमें हम लिस्ट भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट हमने क्रिएट करी है। लिस्ट अभी के इन सब के कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे, बट अभी हम डेटा टाइप्स देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इस तरीके से अगर हम वैल्यूज को लिखते हैं तो इसका डेटा टाइप ये क्या प्रिंट करेगा। ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा तो हम समझेंगे कि लिस्ट होती क्या है, लिस्ट को यूज कैसे करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लिस्ट का, तो उसको देखेंगे तो समझ में आएंगी चीजें, तो मजा भी आएगा। तो इसने अब ए का डेटा टाइप क्या प्रिंट किया है, लिस्ट प्रिंट करी है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एज अ टपल लेके चलूं, यही चीज होती है पर ये होता अब टपल। ठीक है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट किया, एंड नाउ प्रिंट टाइप। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, टपल प्रिंट कर दिया। अब हमने ये तो देख लिया, अब इसमें क्या हो, अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि अब हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि एक तो वेरिएबल्स को हमने डिफाइन किया है किस तरीके से, नॉर्मली विदाउट डेटा टाइप। अभी तक हमने कोई डेटा टाइप नहीं दिया था, बस हम ए की वैल्यू 13 दे दे रहे थे। अब हम इसमें ए की वैल्यू कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, 20। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं टाइप ऑफ ए। अब देखो क्या आता है आउटपुट, अब भी इंट आया। मैंने अब क्या किया, स्पेसिफिक कर दिया है। अभी तक जो ऊपर मैं कर रहा था, जो अभी तक हम ऊपर देख रहे थे, वहां हमने स्पेसिफिक नहीं किया था, बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि दिस इज अ इंटीजर। अब देखते हैं अगर मैं क्या ए की वैल्यू इंट के अंदर 20.3 पास करता हूं, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। ठीक है ना, ए को ही प्रिंट करा लेते हैं खाली कि ए की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मैंने इंटीजर के अंदर डेसिमल दिया यानी फ्लोटिंग दिया है। फ्लोट होता है ना, अभी मैंने बताया कि जहां पर डेसिमल लग गया उसका डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट। तो मैंने यहाँ पर इंट के अंदर फ्लोट टाइप का एक नंबर दिया, एक डेसिमल नंबर दिया है। तो आउटपुट देखते हैं पहले ए की वैल्यू आएगी क्या। ए की वैल्यू आ गई है इंटीजर, मतलब इसने इस 0.3 को नेग्लेक्ट कर दिया, इसने इसको 20.3 को क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका टाइप भी चेक कर लो एक बार, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहेगी कि ये इंटीजर है कि नहीं है। तो प्रिंट कराया तो ए की क्या टाइप आई है, इंट आ गया है। बात समझ में आई। अगर किसी को अब भी ये लग रहा है कि यहाँ पर हमने इसको इंट कर दिया था, तो यहाँ पर इसीलिए इंट आ रहा है, तो इसकी वेरिएबल को चेंज करके देख लेते हैं। बी इक्वल टू इंट, और इसमें डाल देते हैं 40.7 और प्रिंट कर देते हैं पहले बी को, बी प्रिंट करा दो। तो 40 प्रिंट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब बी का टाइप प्रिंट करके देख लेते हैं, इंट टाइप का। तो जबकि हमने बी में क्या डाला था, एक डेसिमल डाला था, बट हमने इसको बोला था, इसको कास्ट कर दिया, इसको क्या किया, डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट किया। बी ने 40 सेव किया, 0.7 को हटा दिया। बी की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो 40 आती है, और जब उसकी टाइप प्रिंट कराते हैं तो किस टाइप का आता है, इंटीजर टाइप का आता है। मतलब क्या है, सीधा सीधा कि अगर हम किसी डेटा टाइप को स्पेसिफिक करते हैं, अगर हम उसमें डेसिमल देते हैं, तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर सपोज करो सेम काम होता बी इक्वल टू इंट, और यहां पर एक स्ट्रिंग पास कर देते, तो क्या करेगा ये। अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, ये इंटीजर, ये डेटा टाइप किसका है, स्पेसिफिक क्या किया है, इंटीजर किया है, बट इसमें क्या दिया है, एक स्ट्रिंग पास कर दिया है, एक मतलब एक स्ट्रिंग लिख दी है, जो कि इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग तो होती नहीं है। तो इसने क्या दे दिया, एरर दे दी, इसने एरर दे दी। क्या बोला, इन वैल्यू एरर है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। मतलब इंट के अंदर तुम स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हो, या तो डेसिमल लिखो या इंटीजर ही लिखो। बात समझ में आई। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था डेटा टाइप का। और आज के अगर वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, जिनको भी प्रोग्रामिंग सीखनी है शेयर करो उनके साथ। और आज की क्लास में बस इतना ही। होप सो समझ में आया होगा डेटा टाइप। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।